तो भाई लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जब आईआईटीज वगैरह के इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पर भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कभी भी कि ये क्या है, वो क्या है, ये सब। तो थोड़ा सा माइक को अनम्यूट करके सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज मैट्रिक्स। जिसको बोलने की इच्छा है बोलिए, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? It is an array of numbers एरे ऑफ नंबर्स, ओके। arranged in perpendicular. और कुछ? ये वाला 12th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन पढ़ा तो वही वाला है ना? हाँ सर। हाँ, डीआरडीओ के एग्जाम में रैंक की डिफिनीशन पूछा था। देखो है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये जो 12th वाला डिफिनीशन है ना, वो आईआईटी के इंटरव्यू में मत देना, क्योंकि वो 12th वाला डिफिनीशन है। एरे ऑफ नंबर, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट एरे देने लगेंगे और बोलेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स है। वो डिफरेंट डिफरेंट एरे देने लगेंगे आपको। जैसे मैं सिंपली एरे कुछ दिखा देता हूँ आपको। आप बोलोगे सर ये हॉरिजॉन्टल एरे है, हाँ है। आप बोलोगे सर ये वर्टिकल एरे है, हाँ है। वो बोलेंगे ऐसा भी एरे होता है, क्या ये मैट्रिक्स है? वो बोलेंगे ऐसा भी एरे है, क्या ये मैट्रिक्स है? एरे ऑफ नंबर बोल रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख देते हैं। इज दिस अ मैट्रिक्स? तो वो जो 11 12th वाला डिफिनीशन है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम दैट इज ओनली अप टू 11 12th स्टैंडर्ड। बिकॉज अप टू 11 12th स्टैंडर्ड हम लोग ये वर्ड नहीं सुने हुए होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहां जाकर मैट्रिक्स के चैप्टर में ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन दे रहा हूँ। अ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ, जिसमें कुछ इनपुट डाल रहे हैं हम कैपिटल यू एंड कुछ आउटपुट मुझे मिल रहा है वी। इसको प्रोनाउंस करते हैं अ ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी। ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी, ओके। यू जो होता है वो बनता है डोमेन एंड वी जो होता है वो बनाता है हमारा कोडोमेन, ओके। इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे जब वो टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। वो दोनों प्रॉपर्टीज ये क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि सर इस U से मैंने दो एलिमेंट ले लिए हैं U1 एंड U2 और ट्रांसफॉर्मेशन में इनपुट किया है। जब मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया तो वो लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, TU1 प्लस TU2। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इसी U से आप कोई एक एलिमेंट उठा लो स्मॉल u एंड कोई भी स्केलर उठा लो, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक स्केलर उठा लो। इस वेक्टर को इसके साथ मल्टीपल कर लो तो अल्फा u बन गया, उसको t में इनपुट कर लो। अगर मैं अल्फा को बाहर लेकर TU लिख सकता हूं, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, तो मैं बोलूंगा कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की तो मैं बोलूंगा कि दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब आपको अभी तक जो पढ़े हो उनमें से कुछ चीजें को एनालाइज करो और सोचो और बताओ कि क्या आपने कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा है? कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है? चलो एक हिंट मैं दे देता हूं कि लेट्स सी सर, एक फंक्शन है f, एक अनदर फंक्शन है g, ओके। इसके ऊपर में अगर मैं डिफरेंशिएशन लगाता हूं तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं df अपॉन dx प्लस dg अपॉन dx? लिख सकते हैं? रिकेश बहुत अच्छे, आपने बहुत सही एग्जांपल दिया है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस। सो हम लोग बोलेंगे कि ये जो d अपॉन dx है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर,
वो डिफरेंशियल ऑपरेटर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टीज भी इसमें अप्लाई हो जाएगी जब आप इसमें d/dx किसी स्केलर अल्फा टाइम्स f है तो आप अल्फा टाइम्स df/dx लिख सकते हो। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी दोनों ही d/dx के लिए अप्लाई हुई। इसी तरीके से अगर आप इंटीग्रेशन में अप्लाई करोगे तो क्या सेम दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा इंटीग्रेशन के लिए? से यस और नो, क्या इंटीग्रेशन के लिए भी अप्लाई होगा? यस। अगर जैसे कि अभी रिकेश ने जवाब दिया कि सर लिमिट में भी ये अप्लाई हो सकता है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस z है, तो क्या मैं इसको, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो मैं क्या दोनों ही लिमिट को सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूँ? यस। अगर दोनों सेपरेटली सॉल्व करने लायक है तो आप डेफिनेटली उनको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a अल्फा टाइम्स f है, अल्फा कोई कांस्टेंट है तो अल्फा को बाहर लेकर भी हम क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो सर लिमिट के लिए भी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ऑल दीज आर जो भी हैं वो सबके सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने लिखूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि ये लीनियर है या नहीं है। ओके। उसके बाद मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे पहचानते हैं लीनियर है या नहीं है। ओके। सो मैट्रिक्स के टर्म में जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे कमांड डाल रहे हैं। लेट से एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो दो वेरिएबल को एसोसिएट कर रहा है x एंड y, और वो कुछ ऐसा है x प्लस y x माइनस 2y। ठीक है, दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? बोलिए। यस है वो इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? आप फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, मैंने x को भी x1 x2 में डिवाइड कर लिया, y को भी y1 y2 में डिवाइड कर लिया क्योंकि दो एलिमेंट है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 कॉमा x1 प्लस x2 माइनस 2y1 माइनस 2y2। अब इसी को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि x1 और y1 वाले पेयर को एक साथ लिखना स्टार्ट करो। सो x1 प्लस y1 कॉमा x1 माइनस 2y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 वाले को एक साथ लिखो सर x2 प्लस y2 कॉमा x2 माइनस 2y2। हम सेपरेट कर पा रहे हैं। आपको पता होगा कि वेक्टर के टर्म में अगर मुझे i प्लस 2j कोई वेक्टर है तो मैं उसको 1,2 लिख सकता हूँ। वेक्टर के टर्म में ये जो हो गया कंपोनेंट फॉर्मेट कहलाता है और ये वेक्टर फॉर्मेट कहलाता है। ये कंपोनेंट फॉर्म है, x कंपोनेंट 1 y कंपोनेंट 2। उसी तरीके से इसमें मुझे अगर 2i प्लस 3j वेक्टर को ऐड करना है तो मैं कुछ इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ कि 2,3 और इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा? तो सर 1 प्लस 2 3 एंड 2 प्लस 3 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर i का कंपोनेंट एक साथ ऐड होगा 3i एंड j का कंपोनेंट एक साथ ऐड होगा तो 5j। देखो सेम मिल रहा है, तो वो कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन अलाउड होता है। तो वही कंपोनेंट फॉर्म में मैंने यहाँ पर एडिशन को सेपरेट कर लिया वापस। जब मैंने एडिशन को वापस सेपरेट किया तो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि ये वाली जो क्वांटिटी दिख रही है आपको डेट इज tx1y1 है एंड दूसरी वाली जो क्वांटिटी दिख रही है आपको डेट इज tx2y2। क्या ये पहली वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया? देखो tx1 प्लस tx2 है ना, tu1 प्लस tu2 फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। उसी तरीके से जब मैं दोनों ही वेरिएबल में अल्फा से मल्टीपल कर दूं, अल्फा x अल्फा y, तो इस पूरे से अल्फा आप कॉमन ले लोगे फिर से आपको सेम मिलेगा। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई किया। यस, दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यस। गलती कहाँ पे होती है? वैसे क्वेश्चन को भी लेना बहुत जरूरी है। x
प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, लीनियर और नॉट, लीनियर है या नहीं है? बोलिए सर। हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लीनियर नहीं हो सकता, लीनियर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर अल्फा से मल्टीपल करोगे एक्स में तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे अल्फा वाई आएगा। आप एक अल्फा कॉमन ले लोगे लेकिन दूसरा अल्फा तो यहाँ पे बचा ही रह जाएगा, तो ये वाला प्रॉपर्टी कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, नो बोल दिया हमने। और भी एग्जांपल लेते हैं, टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1, लीनियर और नॉट? नो सर, ये भी लीनियर नहीं होगा, क्योंकि सर सेकंड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इस पॉइंट के कारण नहीं करेगा। अगर आप एक्स एंड वाई को अल्फा से रिप्लेस करोगे तो अल्फा एक्स अल्फा वाई, बट यहाँ पे 1 ही रहेगा। आप इस पूरे टर्म से अल्फा कॉमन ले ही नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 1। सर ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट? नो सर, आप अल्फा से रिप्लेस करोगे तो अल्फा एक्स अल्फा वाई, उससे आप अल्फा इस पूरे टर्म के साथ अल्फा कॉमन ले ही नहीं सकते। पूरे टर्म से कैसे बाहर आ जाएगा? साइन के बाहर वो अल्फा ही नहीं सकता, है ना। हमने ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं पढ़ा कि साइन अल्फा एक्स की वैल्यू अल्फा साइन एक्स के इक्वल हो जाए, ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं पढ़ी है। सर ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, नो। अच्छा एक लास्ट कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई, लीनियर और नॉट? बोलिए, लास्ट है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, लीनियर है। अच्छा चलो, एक तो आया जहां पे फंसे, एक तो आया जहां पे फंसे। अब यहाँ पे देखो जरा कि सर अगर मैं एक्स एंड वाई दोनों को अल्फा से अल्फा एक्स अल्फा वाई से रिप्लेस करूं तो ये अल्फा एक्स अल्फा वाई बनेगा। अगर मैं इससे अल्फा कॉमन लूं तो ये अल्फा एक्स वाई बचेंगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे सर बचने के बाद टी यू ही चाहिए, इट मीन मुझे एक्स वाई बचना चाहिए था। यहाँ पर क्या बच रहा है? अल्फा एक्स वाई बच रहा है। हमें क्या चाहिए था? एक्स वाई। हम अल्फा ही कॉमन लेना चाहते हैं ना, अल्फा स्क्वायर कॉमन नहीं लेना चाहते ना, हम तो अल्फा ही कॉमन लेना चाहते हैं, और अल्फा लोगे तो अल्फा एक्स वाई बचेगा। तो सर ये लीनियर हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज आपको यहाँ से भी समझ में आना चाहिए था कि सर x की डिग्री 1 y की डिग्री 1 दोनों मल्टीपल होकर डिग्री 2 बन गया। डिग्री 2 है तो वो नॉन लीनियर ही होगा, लीनियर कैसे हो जाएगा? है ना। क्लियर हुआ सबको अब इसमें? चलिए अब मैट्रिक्स का डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिए। मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम यहाँ पर रियल नंबर के टर्म्स में नहीं, हम पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि मैट्रिक्स के में कभी भी आपको आर लिखा हो, इसका मतलब होगा रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर। और अगर ऐसा आर लिखा हुआ है इसका मतलब होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसी तरीके से सिर्फ सी लिखा हुआ है इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर सी पे साथ ऐसा लाइन बना तो हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तब समथिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ है r टू द पावर n, इट मींस हो गया n डायमेंशनल, n डायमेंशनल रियल नंबर, सेट ऑफ n डायमेंशनल रियल नंबर। जैसे मैं ऐसा लिख दूं सर x1 x2 अप टू xn,
ये एक सेट है रियल नंबर का जिसमें n एलिमेंट्स हैं। r टू द पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर दो लिया है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर n डायमेंशन का, m डायमेंशन का। मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि जब मैं उसमें इनपुट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर n डायमेंशन का डाल रहा हूँ तो मुझे आउटपुट m डायमेंशन का मिल रहा है। इसको मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया हूँ कि लेट्स सी ये जो दिया हुआ है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स A एग्जिस्ट करेगा। देखो m यहां से लिया है और n यहां से लिया है। m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स A एग्जिस्ट करेगा सच दैट tx इज इक्वल टू A टाइम्स x मैं लिख पाऊं। tx इज इक्वल टू A टाइम्स x मैं लिख पाऊं। ओके, अब इसी टर्म्स को हमें थोड़ा समझना है और समझकर मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है कि मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। ओके, सो जस्ट मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूं और उसका मैट्रिक्स निकालने के लिए बोलूंगा कि उसका मैट्रिक्स क्या होगा। सो लेट्स सी मैं टू वेरिएबल x एंड y को यहाँ पर इनपुट बना रहा हूँ और मैंने बोला कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा है x माइनस 2y 2x माइनस 3y। मुझे मैट्रिक्स A चाहिए कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स A क्या बनेगा, मैट्रिक्स A क्या बनेगा। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि कितने इनपुट बन रहे हैं। सर इनपुट दो हैं x एंड y, यहाँ पे एलिमेंट कितने बन रहे हैं। सर दो एलिमेंट बन रहे हैं, एक एलिमेंट यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर। तो जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा। सर उस मैट्रिक्स का साइज 2 क्रॉस 2 का होगा। उसमें वेरिएबल कौन से इन्वॉल्व है। सर वेरिएबल x एंड y इन्वॉल्व है। मैंने यहाँ पर x लिखा, मैंने यहाँ पे y लिखा। मुझे चाहिए x माइनस 2y। ऑब्वियसली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सबको आता होगा ना, मल्टीप्लीकेशन आता होगा ना, बेसिक मल्टीप्लीकेशन। कोई है जिनको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं आता बेसिक। ओके सचिन, ठीक है। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, लेट से 1 2 3 4 लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे 2 3 5 4 1 लिखा हुआ है। जब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो इसके रो इसके कॉलम के साथ मल्टीपल होंगे, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो सर 1 का 2 के साथ 2, 2 का 4 के साथ 8, 2 प्लस 8 मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। 1 का 3 के साथ 3, 2 का 1 के साथ 2, 3 प्लस 2 मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। 3 का 2 के साथ 6, 4 का 4 के साथ 16, सर 16 प्लस 6 22, 3 का 3 के साथ 9, 4 का 1 के साथ 4, 4 प्लस 9 13 आ गया। रो का कॉलम के साथ, 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 बस इतना ही करना है। डॉट प्रोडक्ट करना है, एलिमेंट टू एलिमेंट करना है। तो मुझे चाहिए सर x माइनस 2y, यहाँ पर xy लिखा हुआ है। यहाँ पर रो में एलिमेंट मुझे ऐसे पुट करने हैं जिससे कि मुझे x माइनस 2y मिले। एलिमेंट बताएंगे, एलिमेंट बताएंगे क्या मिलेगा, बोलिए। सर मुझे x चाहिए ना, मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ 1 इंटू एक्स एक्स। मुझे माइनस 2y चाहिए ना, मैं यहाँ पे माइनस 2 पुट कर दूं, माइनस 2y मिल गया। उसी तरीके से मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने 2 और माइनस 3 पुट कर लिया। सेम टू सेम 1 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 3 2 माइनस 3, सेम टू सेम, आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए जो मैट्रिक्स बना है वो मैट्रिक्स क्या बना। सो दैट मैट्रिक्स इज 1 माइनस 2 2 माइनस 3। ओके, एक एग्जांपल लेना और भी जरूरी है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई 3x माइनस 4y। ओके, अब आप सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि ये जो मैट्रिक्स बनाएगा उस मैट्रिक्स का साइज कितना बनना चाहिए।
3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 बनेगा सर। 3 क्रॉस 3 कैसे बनेगा मेरे भाई? वेरिएबल तो 2 ही है, एक्स एंड वाई 2 ही तो वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स वाई ही लिखोगे। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 3। देखो यहां से पकड़ो, c रेज टू m, c रेज टू n, तो मैट्रिक्स कैसा बन रहा है? m n। यहां से देखो ये जो आउटपुट वाली पार्ट है इसमें कितने वेक्टर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? वेक्टर छोड़ो, कितने एलिमेंट्स हैं सर? 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू 3 हो गई। इसके इनपुट में कितने एलिमेंट्स हैं सर? इनपुट में 2 एलिमेंट्स हैं, x एंड y, तो ये n की वैल्यू कितनी होगी? 2। मैट्रिक्स m क्रॉस n 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाएगा। ओके, तो पहले चाहिए मुझे 2x माइनस वाई, तो मुझे यहाँ पे 2 माइनस वाई। दूसरे में चाहिए 2x प्लस 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तीसरे में चाहिए 3x माइनस 4y, मैंने यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस 4 पुट किया। क्लियर हुआ? अगर एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन देकर मैट्रिक्स पूछ लिया तो क्या अब कर लोगे? ट्रांसफॉर्मेशन देकर मैट्रिक्स पूछ लिया तो क्या अब ये क्वेश्चंस हो जाएगा? यस, 2 माइनस 1 2 1 3 माइनस 4 ऐसा आ गया। सो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आंसर बताइए। मैकेनिकल 2014 का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ही है। अब इतना पढ़ लेने के बाद तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। बोलिए, चंद्र का आंसर आ रहा है सर ए, बाकी लोग सहमत हैं? ए आएगा। ए ही आएगा। इंटरव्यू में डिफिनीशन कैसे बताएंगे? आपसे पूछेगा व्हाट इज मैट्रिक्स, आपका आंसर ऐसे होना चाहिए, मैट्रिक्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वो उनका दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग बोलेंगे T is said to be a linear transformation if it satisfy following those properties, following these two properties. First one, T u1 plus u2 and T alpha u। इसी का कंबाइन पार्ट ये है, T अल्फा u प्लस अल्फा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स T u1 प्लस T u2। आप इधर ये वाली प्रॉपर्टी बता दो या इन दोनों को सेपरेट बता दो। डिफिनीशन एग्जाम में हम ऐसे बोलेंगे मैट्रिक्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ज्यादा डिटेल में जाएगा तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन बताओगे, फिर बताओगे इफ टी इज एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन वी कैन राइट tx is equal to ax where a is called as matrix of this linear transformation t। डिटेल में गया तो इस क्वेश्चन को करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। dx अपन dt dy अपन dt, यहाँ पे x वेरिएबल यहाँ पे y वेरिएबल, d अपन dt कॉमन, सो d अपन dt कॉमन ले लिया, x एंड y आ गया। सर यहाँ पे 2 इनपुट है एंड 2 इक्वेशन बन रहा है, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का बनना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई आएगा, 3 माइनस 5 यहाँ पे लिख लेंगे, 4 एंड 8 यहाँ पे लिख लेंगे, आंसर ए मैच करके। अब बहुत ही बेसिक से जा रहे हैं हम लोग, टाइम कंज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा चलो टाइम हो गया है तो नया चैप्टर है, आराम से करते हैं ठीक है। रो कॉलम वगैरह सब बताने वाला हूँ मैं, कल स्टार्ट करें। ऐसे भी 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा के क्या कर लूंगा अभी, है ना? ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ मैट्रिसेस। ये नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ, जिनको प्रिंट निकालना है निकाल लो, जो करना है ठीक है। मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ ये पीडीएफ। ओके, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे। थैंक यू एवरीवन। ऑल चैप्टर्स लिनियर अलजेब्रा का तो मैं भेज रहा हूँ ना अभी, कुछ भाई कुछ का मैंने अभी तक बनाया भी नहीं है, ठीक है, उसका तो मैंने अभी तक बनाया भी नहीं है पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो वो टाइप वाइप करना, क्वेश्चन कलेक्ट करना, ठीक है। कुछ चैप्टर से जो मैं डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ा दिया करता हूँ,
जितना हो रहा है मैं उतना भेजते चले जाता हूँ आप लोग को। देख लेने दो पहले इसमें सारे टॉपिक्स मैंने रख रखे हैं या नहीं। ये पढ़ाते हैं क्या कोई? ये पढ़ाता है क्या कोई टॉपिक? मैकेनिकल एंड सिविल में क्वेश्चन पूछते हैं भाई। अच्छा, आप लोग का सिविल इंजीनियरिंग में कौन सी टॉपिक में आता है ये? कोर सब्जेक्ट में कौन सी सब्जेक्ट में आता है ये? सर्वे में आता है। किसमें? सर्वे में आता है। पता नहीं, मैं तो मैथ में पढ़ा देता हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चंस दिखते हैं मुझे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं, रोटेशन वगैरह ये सब के क्वेश्चंस आते हैं, मिरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, देखो ऐसे रोटेशंस वगैरह क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। काफी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे। PHIN मैकेनिकल काफी क्वेश्चन है ज्योमेट्री पे पूछे हुए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और वेक्टर इसी का ही पार्ट है अलजेब्रा का ही। क्या क्या? वेक्टर अलजेब्रा का ही पार्ट है सर। आइडिया नहीं, क्या आपकी आवाज गूंज रही है एक्चुअली, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर वेक्टर अलजेब्रा का ही पार्ट है। वेक्टर अलजेब्रा? वेक्टर अलजेब्रा अलग है, वो वेक्टर का मैं चैप्टर ही पूरा अलग पढ़ाऊंगा। वेक्टर पूरा अलग होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग होगा। जैसे कुछ लोग कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कंसीडर करते हैं, वो अलग होगा। कैलकुलस में कुछ लोग वेक्टर को भी कंसीडर करते हैं, मैं वेक्टर कैलकुलस अलग लेता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग लेता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मैट्रिक्स के बारे में ही आएगा। लीनियर अलजेब्रा में मैं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे ही वर्क करता हूँ। इसमें मैट्रिक्स के आपके सारे टॉपिक कवर हैं या नहीं, मैं सिर्फ एक बार वो चेक कर ले रहा हूँ इस पीडीएफ में, फिर मैं ये पीडीएफ ही आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ ठीक है, आईएएस तक का सिलेबस इसमें कवर है, या आईएएस तक का सिलेबस, ईएससी एग्जाम तक का सिलेबस कवर है इसमें, या वेक्टर फील्ड वगैरह भी है। ठीक है, कंप्लीट है इसमें, ईएससी तक का कंप्लीट सिलेबस है इसमें। मैं ये पीडीएफ भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप प्रिंट आउट निकाल लेना फिर। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।